क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसे मामले हैं कि जो लोग जिनके पास वो डेजिग्नेशंस हैं, वो कुर्सियां हैं, वो ओहदे हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आवाम को उन तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही? क्या फ़र्क आया है उनके आने से? इस सफ़र में किस तरह का सिलसिला शुरू हुआ है, कौन सी चेंजेस आई हैं? और आज इस सफ़र को हम डिस्कस कर रहे हैं चेयरमैन मलीर टाउन कराची के साथ कि आज की तारीख़ में मलीर में जो रहने वाला कराची का शहरी है उसको किस किस तरह के मसाइल का सामना है और क्या मसाइल थे जिससे इन्होंने निकाल बाहर किया। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जान मोहम्मद बलोच साहब। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपके साथियों को बड़ा कुछ भुगतना पड़ा, देखना पड़ा सियासी सफ़र में। एक आप अभी हम ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे कि एक बड़ी आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है 2005 की, एक बहुत बड़ी कहानी, एक आपकी कहना चाहिए कि आपकी कहानी में वो एक बड़ा वज़न रखती है। मैं चाहती हूँ कि वो सफ़र आप ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं। उसकी वजह ये है कि ताकि देखने वाले को भी ये लगे कि ये जगह, ये मामलात इतने आसान नहीं हैं। देखिए, जब हम इस स्ट्रगल में थे तो हमने अपने अवाम के साथ ये भी बल्कि कमिटमेंट भी किया था कि नहीं, आप हमें तीसरी दफ़ा, मतलब जैसे डीएमसी जो बन रही थी, आप इस दफ़ा में कामयाब करो। आपके जो बुनियादी मसाइल आपके तसव्वुर में नहीं है। जो टाउन्स के पास इतने फंड्स हैं और यहाँ कभी भी टाउन्स मिली नहीं है मलीर में, मतलब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी नहीं मिली थी। पहली दफ़ा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने टाउन बिला मुकाबला लेके आया ना, कि 4 यूसीज़ मुस्लिम लीग नून की थी, एक MQM का था और एक जमात इस्लामी के थे और 5 हम थे। 13 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल थी। तो फिर जब हम नेगोशिएशन पे बैठे, ज़ाहिर है पॉलिटिकल नेगोशिएशन होती है, जब उसमें हमने उसको बिला मुकाबला ले आया। आप यकीन जाने, आज भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो हमारे पास उसकी सारी तस्वीरें भी हमने बना के रखी हुई है। जब हमने DMC से पहले क्या हालात थे अपने इस मलीर की, जो है ना पूरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी मलीर डिस्ट्रिक्ट मिल्क कॉरपोरेशन मलीर की, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ना गटर लाइनें थी, ना सेवरेज लाइनें थी, ना पानी का सिस्टम था, ना आपके स्ट्रीट्स गलियों में वो पहले क्या करते थे, CC करके चले जाते थे। वो वायद मैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर में जब पहली दफ़ा आया तो मैंने पेवर ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया मलीर में, बल्कि ये पेवर ब्लॉक अब पूरी कराची में इंट्रोड्यूस हो गया है। जब मकसद एक पेवर ब्लॉक लॉन्ग लाइफ है, और जब भी आप मतलब किसी काम करोगे, किसी गली को बनाओगे तो पेवर ब्लॉक लगाओगे। अगर कल को सेवरेज लाइन में प्रॉब्लम आई या पानी के कनेक्शन में, उन ब्लॉकों को निकालो और अपनी लाइन दुरुस्त करके उनको दोबारा दुरुस्त करके उन ब्लॉकों को फिर रखो, एज इट इज़ रहेगा, सही रहेगी। तो ये एक चीज़ मतलब वो फॉर एवर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आसूगोड के अंदर आप जाएँ, दाऊदगोड के अंदर अभी आप जाएँ, साबदात गोड के अंदर आप जाएँ, जाफ़र तैयार के आप अंदर जाएँ। जाफ़र तैयार हालांकि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हमने बराबरी बुनियाद पे तमाम हमने अपोजिशन देखी थी, हमने कहा कि हमने देखी है अपोजिशन। आप लोगों ने, MQM वालों ने या जमात इस्लामी वालों ने, हमने मैनुअल्स के कवर्स तक नहीं दिए, हम आपको प्राक फ्री से बिल्कुल इक्वल शेयर देंगे। हकीकत में हमने ऐसे किया। हमने जब गाजी दाऊद बरूई UC से मैं जीता था तो जाफ़र तैयार मेरे बिल्कुल बराबर में थी। तो जितना यूनियन काउंसिल का शेयर मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में दिया, इतना ही जाफ़र तैयार को दिया। तो मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। हमीद ज़फ़र हमारा यहाँ के ये वाइस चेयरमैन था जाफ़र तैयार के UC का। तो जब दोबारा कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए तो हमीद ज़फ़र मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तवज्जुह से MPA बना। जब उसने वो सीट छोड़ी तो हमने अपने हाउस के अंदर उसको एक शायद दिया कि नहीं, हमारे साथी थे, हाउस के मेंबर थे, जा रहे। आप यकीन जाने वो स्पीच मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, कभी अगर आपको टाइम मिले मैं आपको। वो अश्कबार होके कहने लगा, मैं समझा कि मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा, और यहाँ MQM का मैं एक मतलब जहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं क्या कुछ। लेकिन आप लोगों ने जो मोहब्बत
और जो डेवलपमेंट के काम में मैं कभी भी परामर्श नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं अपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को भी ये सबक देता हूँ कि इस तरीके से सबक लेके आगे चलो तो आपकी कामयाबी है। यकीनन ऐसा ही है। लोगों के दिल अगर जीतने हैं तो कुछ करके दिखाना है, और कुछ ऐसा नहीं जो सिर्फ आपकी नज़र देखे बल्कि लोगों को भी इससे आराम मुयसर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं जान मोहम्मद साहब कि आपने इस दौर में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा गुजारा, जिसके लिए आप कहते हैं कि मुझे ये वक्त बहुत मेरे लिए एक बड़ी कड़ी थी, जो मैंने सख्त वक्त था जो मैंने गुजारा, और फिर भी मैंने वो प्रॉमिस वो काम डिलीवर करके दिया अपने इस वक्त तक के तमाम करियर में सबसे सख्त तरीन दौर कौन सा गुजारा आपने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे इस टाउन के अंदर जिस वक्त पार्टी ने हमें दोबारा नामज़द जब किया, उस वक्त थोड़ी सी अप डाउन चल रही थी, यानी पॉलिटिकली मकसद वो चीज़ थे। जैसी दोबारा पार्टी ने हमें अनाउंस किया तो उस वक्त हम जब, क्योंकि हमारे यूनियन काउंसिल साथ तो थे लेकिन अंदरूनी तौर पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो चूँकि पार्टी की तरफ से जब हम दोबारा आए, कामयाब हुए, तो कुछ काम ऐसे जो थे, जैसा का कुछ इलाकों में जब से नए इलाके आ गए थे, उसमें पानी का जो इशूज़, पानी का भी इशूज़, जैसे बल्क लाइन से पानी आ रहा है, अब उसकी अप्रूवल आपके उसमें नहीं है, वाटर बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वाटर बोर्ड क्योंकि उसको इतना जल्दी नहीं दे सकेगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पानी के मतलब हमारे पास इशूज़ आए, और कुछ इशूज़ ऐसे आए कि नहीं, जैसे कि ये मलीर रिवर पे जो इंडस्ट्रीज़ के केमिकल्स का जो पानी जो आ रहा है, बिल्कुल तो आ रहा है, तो इसको दूर करने के लिए ये भी बहुत बड़ा एक इशूज़ था हमारे लिए। तो क्योंकि यहाँ पे सारे जगहों पे हमारी लाइन की पानी के डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर के हदूद में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है, मगर ये नहीं कि सब जगहों पे मकसद, क्योंकि कहीं कहीं बोर पे भी हैं, वेल्स वाटर्स भी हैं, बोरिंग का भी पानी है, लेकिन चूंकि केमिकल्स का पानी जो डीप में जो जाता है ना, वो बहुत नुकसानदेह है, बहुत डेंजरस, बहुत नुकसानदेह है। इसके ये प्रॉब्लम्स हमें मकसद क्रिएट भी हुई हैं, इसके ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इससे भी हम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं।